दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्ञान अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आपके सामने हाजिर हैं आपका अपना जीएचपी सर। और आज हम क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीईटी के अंदर। और इससे काफ़ी सवाल बन जाते हैं अच्छे खासे। मतलब सवाल तो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि इसमें शायद एक या दो सवाल आए, लेकिन इस टॉपिक को अपन स्किप नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इस तरीके से पढ़ें कि मिनिमम टाइम के अंदर मैं आपको अच्छा खासा ये टॉपिक समझा दूं, ताकि ये आपका कवर रहे। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये अध्याय 2 के अंदर है। ये सीटी 12th लेवल के अध्याय 2 में, हालांकि ये मैं इस लेवल तक पढ़ाऊंगा कि ग्रेजुएशन के लिए भी कंप्लीट है। और ये क्लास 7 है, और जिस किसी ने अगर क्लासें नहीं देखी हैं पिछली, वो क्लासें ज़रूर देख लें। और और जिस किसी ने भी अभी तक फॉर्म नहीं डालना है तो टाइम से वो फॉर्म डाल दें। ग्रेजुएशन लेवल का, 12th लेवल का तो गया। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइड देखिए आप, हमसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये हैं इनपुट डिवाइसेस। ओके ओके, इनपुट डिवाइसेस नहीं, आउटपुट डिवाइसेस। क्या है ये? आउटपुट डिवाइसेस। और अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो आउटपुट को बाहर दिखाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आउटपुट डिवाइसेस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित यानी प्रोसेस्ड या परिणाम रिजल्ट को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर की टर्म आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। क्या काम होता है? मॉनिटर का, प्रिंटर का, स्पीकर का, पॉइंटर का और प्लॉटर का। ओके। मॉनिटर, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉनिटर, जो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइसेस हैं जो परिणाम को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, और इसका उपयोग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स देखने के लिए किया जाता है। एक ऐसी स्क्रीन होती है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम जनरल भाषा के अंदर कंप्यूटर बोल देते हैं, हालांकि होता नहीं है। इस पे जो कुछ भी हम देखते हैं ना, या फिर आपको जो कुछ भी इस पे दिख रहा है, तो ये खुद क्या है? यही मॉनिटर है। असल में ये कंप्यूटर नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर बोलना भी हो ना कि यार ये कंप्यूटर है, तो ये जो सीपीयू होता है ना, आप इसको कंप्यूटर बोल सकते हो। ये कंप्यूटर नहीं होता है। ये क्या होता है? मॉनिटर होता है। ये एक आउटपुट डिवाइसेस है, जो एक स्क्रीन है, जो हम उसको देख पाते हैं, जो कुछ भी रिजल्ट होता है वो। ओके। प्रिंटर, प्रिंटर आपको पता है कि प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंट करता है, यानी सॉफ्ट कॉपी को वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। प्रिंटर डिजिटल जानकारी को कागज़ पर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। दस्तावेज, फोटो, रिसोर्ट, प्रमाण पत्र, ई मित्र ई मित्र, जब आप फॉर्म भरवाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको एक हार्ड कॉपी देता है। तो किससे देता है? प्रिंटर से देता है। प्रिंटर के प्रकार वो एक अलग से मैं उसकी पीडीएफ बना के आपको दूंगा, जो आप एक सरसरी नज़र से उसमें देख सकते हो। ठीक है। अभी हम सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। हेडफोन, हेडफोन क्या होता है? ये एक तरीके का स्पीकर, ये पर कानों पे लगा रहता है। ठीक है। ये आप थोड़ा सा देखो ना, हेड यानी माथा, और ये फ़ोन। ठीक है, फ़ोन के साथ में कनेक्ट। जो व्यक्तिगत रूप से ध्वनि सुनने के लिए, जो व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनल, मैंने किसी और को नहीं सुनाऊंगा। अगर किसी और को सुना दी तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीकर। यार काम क्या कर रहे हैं ये लोग? एक ही काम है, पर स्पीकर कौन है? डीजे पे सब लोग नाच रहे हैं, सबको सुनाई दे रहा, तो क्या यूज़ करते हैं हम? स्पीकर। और यहाँ पे हेडफोन खुद में लगा लिया। और जो कानों के अंदर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईयरफोन। ठीक है, वो क्या होता है? ईयरफोन। तो ईयरफोन क्या है? वही ईयरफोन, वही हेडफोन और वही स्पीकर। ये क्या है? आवाज़ को बाहर सुनाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। ओके। और अगला स्पीकर, देखो आ गया ना, वही वही सेम रूप है। स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त ध्वनि साउंड को सुनने योग्य बनाता है। क्या सुनता है? बस यही। प्रोजेक्टर, अच्छा, कुछ एक ऐसा डिवाइस जो क्या होता है कि पुराने ज़माने के अंदर
पुराना ज़माना क्या, अभी भी यही हो रहा है कि जो सिनेमा हॉल होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है, और कुछ मतलब इसको आप यूँ बना सकते हैं ना, ये यूँ, हाँ कुछ मतलब यहाँ पे एक रेस निकलती है इससे, और सामने सामने यहाँ पे जैसे पर्दा रखा हो, तो उस पर्दे पे पड़ती है और फिर हम उसको देखते हैं, और साइड में स्पीकर लगे हो, ये बन गया सिनेमा हॉल। मिनी जो थिएटर घर में लगे होते हैं उसमें भी ये प्रोजेक्टर यूज़ होता है, स्टडी के अंदर यूज़ होता है। आजकल तो ये स्मार्ट बोर्ड आ गए। हालांकि पहले अगर किसी चीज़ को, किसी टीचर को अगर स्टूडेंट्स को बताना होता था, तो वो क्या करता, प्रोजेक्टर की सहायता से एक स्क्रीन पे वो चीज़ें बता सकता था, और यहाँ तक कि वीडियो और सब सब उस पर चलता था। तो ये प्रोजेक्टर क्या होता है, वो रेस कर रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। प्रोजेक्टर कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करता है, और ये उपयोग कक्षा के अंदर, सेमिनार, ठीक है, मीटिंग, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, आगे हम चलते हैं। प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर का बड़ा रूप। इसको आप यूं ही समझो, जो प्रिंटर का बड़ा भाई, ठीक है, ठीक है, बड़ा रूप यानी बड़ा आकार का। बड़े आकार के जो पोस्टर प्रिंट किए जाते हैं ना, वो प्लॉटर से किए जाते हैं, ठीक है। बड़े आकार के चित्र, नक्शे और इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रिंट करता है, और इसका उपयोग वास्तुकार, आर्किटेक्चर, सीएडी और इंजीनियरिंग में किया जाता है। ओके। एलईडी डिस्प्ले, ये क्या होता है, ये है एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है, यानी लाइट इमिटिंग डायोड तकनीक पर आधारित होती है। कभी कभार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट इमिटिंग। इमिटिंग का मतलब क्या होता है, इमिटिंग का मतलब निकालना, लाइट को बाहर निकाला, ठीक है, डायोड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलईडी। और यह कम बिजली की खपत के साथ बेहतर चमक और गुणवत्ता प्रदान करता है। कौन, एलईडी डिस्प्ले। आजकल जो कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं उसमें एलईडी डिस्प्ले लगी रहती है, एलसीडी भी लगी लगी रहती है। ये देखो एलसीडी आ गई। ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है, उसके अंदर लिक्विड डाला रहता है कुछ खास किस्म का, और वहीं से फिर क्या होता है, पिक्सल्स क्रिएट होते हैं, और उसी पे फिर वो अच्छा एक रेजोल्यूशन के साथ में आता है। देखो हम इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ने जाएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर उसका कोई मीन निकलता नहीं है। बहुत सारी मैंने देखा है बुक्स के अंदर, और बहुत सारे लोग हैं वो बहुत डिटेल में ज़्यादा पढ़ा लेते हैं। हालांकि पढ़ने में और सुनने में तो मज़ा आता है, क्योंकि वो डिटेल में किसी चीज़ को जानना एक इंसान की फितरत होती है, उसकी वो प्रकृति होती है कि वो जाने किसी चीज़ को। लेकिन हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम से हमारा पथ भटक गए, तो हम एग्ज़ाम नॉलेज तो ले लेंगे पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं लेंगे, तो उसका कोई मीन नहीं है। तो हम क्या, ये इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर इसकी याद रखना। हालांकि मैं टाइम टाइम से ये ज़रूर डालता रहूँगा, आप उसको देखते रहना फुल फॉर्म के वाले उसमें पीडीएफ में। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये लिक्विड क्रिस्टल तकनीक पर काम करता है। इसमें मॉनिटर, वही मॉनिटर जो मैंने आपको बताया, लैपटॉप, टीवी और डिस्प्ले काम करते हैं इस पर। ओके दोस्तों। लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ये प्रिंटर ही होते हैं, ठीक है। ई मित्र की दुकान पे आपने ज़रूर देखा होगा। ये क्या करते हैं कि लेज़र की जो लेज़र तकनीक होती है, इसकी सहायता से तेज़ और गुणवत्ता से थोड़े अच्छे होते हैं। इसमें है ना, मतलब स्याही यूज़ हो रही है, पर इस तरीके से नहीं, अगर स्याही उठा रहा है वो उसको प्रिंट कर रहा है, एक एक प्रिंट कर रहा है या एक लाइन प्रिंट कर रहा है, नहीं, वो सीधे उठा रहा है और उसको लेज़र से प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है। ये इसमें लेज़र तकनीक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। कार्यालयों, बैंकों और संस्थानों के अंदर इसका अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर जो मैंने आपको प्रकार बताए थे, उसमें अगर कदा ये पूछ ले अपन से कि भी हाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वैसे प्रिंटर आउटपुट ही है, और ये डॉट 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 करके और क्या करता है, ये मैट्रिक्स, उसकी मैट्रिक्स बना के प्रिंट करता है। पिनों की सहायता से कागज़ पर प्रिंट करता है, और इसका उपयोग बिल, चालान और मल्टी पार्ट्स
फॉर्म के अंदर प्रिंट करता है। अगर अगर आपको किसी चीज़ को डिटेल में और ज़्यादा पढ़ना और जानने का मन करना है ना, तो आप उस एक चीज़ को उठा के चैट जीपीटी पे डाल दें। देखो दोस्तों, आजकल एआई का ज़माना है, और एआई के अंदर आपको है ना बहुत बहुत है ना अग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको उसको जानना पड़ेगा। अगर आप उसको जाने बगैर बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप एक स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना भी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि आप उसमें खो ही जाएं कि यार आज तो मैं इसका पता लगा ही रहूँगा, अगर पता नहीं लगाया ना तो फिर मेरे पर धिक्कार है। पर नहीं, आप एग्ज़ाम से भी आपको नहीं हटना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको जानकारी लेते रहना है। फालतू के शॉर्ट्स वीडियो और ये सब देखते रहते हैं, इससे तो बेहतर है कि हाँ किसी चीज़ का नॉलेज लिया जाए। आप एक काम कर सकते हो कि जो अपना फ़ोन है उसके स्क्रीन पे जो सबसे पहले जहाँ पे फ़ोन कैमरा और मैसेज लगे रहते हैं, वहीं पे चैट जीपीटी को ला के रख दो। एक मैं आपको दो चीज़ें बताऊँ, एक तो चैट जीपीटी को ला के वहीं पर रखो, और दूसरा गूगल ट्रांसलेटर को वहीं पे रखो, ताकि क्या हो, कोई भी इंग्लिश की टर्म आपको समझ में नहीं आती है, सीधे उसमें डाली और आपने उसका अर्थ लेके, तो ये नॉलेज गेन करने वाली बात है। चैट जीपीटी उसको डालो, टास्क दे दिया। हाँ, एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि चैट जीपीटी के अंदर अपने पर्सनल फ़ोटो अंदर नहीं डालें। अगर पर्सनल फ़ोटो अंदर डालते हैं तो वो एक चीज़ ऐसी है कि वो कंटिन्यू उसको अपने पास सेव रखता है, और भविष्य में हो सकता है आपके लिए वो गलत चीज़ साबित हो। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हैं, ये क्या है, ब्रेली डिस्प्ले आउटपुट डिवाइसेस। ये जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं, जो आँखों से नहीं देख पाते हैं, जो हमारे दोस्त, उनके लिए ये एक टाइप की डिस्प्ले होती है। और वो भी मतलब उनको क्या क्या दिखा रही है, वो भी रिजल्ट दिखा रही है, वो भी आउटपुट दिखा रही है। स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को स्पर्श योग्य ब्रेल बिंदुओं के अंदर बदल देता है। ठीक है, यानी लिपि आधारित। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर क्या होता है, किसी चीज़ को 3D के रूप में प्रिंट कर देता है। वो चीज़ हमको है ना वैसी दिखने लगती है। अगर मैं इसका प्रिंटर बनाऊँ ना, तो ये पेन असल में तो पेन नहीं होगी, पर इसको प्रिंट वो किस तरीके से कर देगा, 3D की तरह। ठीक है, ये हमारे पास बुक पड़ी है, हम इसको वो बिल्कुल 3D की तरह दिखेगी ये बुक। तो ये भी क्या है, एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। 3D प्रिंट डिजाइनिंग के आधार पर करता है और त्रिआयामी वस्तुएं होती हैं। यार बड़ा अजीब इंग्लिश टर्म, हिंदी टर्म। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्रोटोटाइप के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टच स्क्रीन मॉनिटर मैंने आपको बताया था। टच स्क्रीन क्या होती है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की होती हैं। उपकरण होता है ये एटीएम, कियोस्क, पोस्ट मशीन और इंटरेक्टिव डिस्प्ले। ये पोस्ट मशीन क्या होती है पता है, पॉइंट ऑन सेल। कहने का मतलब है कि ये एक इस टाइप की मशीन होती है, इसके अंदर यहाँ पे एटीएम लगा रहता है, एटीएम लगाते हैं, और ये बैंक के अंदर ज़्यादा मिलती है। आजकल तो ई मित्र के उसके पास भी मिल जाती है, और यहाँ पे नंबरिंग होती है, कुछ थोड़ी सी स्क्रीन ऐसी दिखती है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग बैंक के होती है ये। ओके, होम थिएटर स्पीकर मैंने को बताया था। सिनेमा घर क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने घर होम थिएटर बना लेते हैं। आज पिक्चर देखने का मूड है और फैमिली के साथ में देखेंगे, हम बहुत सारे एक साथ होके देखेंगे, वीकेंड पे देखेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने घर में ही थिएटर बना लेते हैं। बार बार क्यों जाके पैसा भरें, अगर हमको मूवी देखनी है वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे को देखनी है, तो फिर हम क्या करें, घर पे ही थिएटर लगा लें। ये भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइसेस होता है। ठीक है, थिएटर उच्च गुणवत्ता और साउंड पे काम करता है, देखने सुनने और मनोरंजन के लिए काम आता है। ये मनोरंजन वालों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा। फिर एक स्टेज होती है, एक होती है ज़रूरत। अगर किसी पर्सन की ज़रूरत पूरी हो जाती है ना, तो वो किस पे आ जाता है, ख्वाहिश पे। ख्वाहिश का मतलब है कि वो आदमी है ना अपनी मनोरंजन वाली चीज़ों पे आ जाता है। ठीक है, होना चाहिए हर एक इंसान की लाइफ के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है कि आप है ना एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। हालांकि ज़रूरत को छोड़ के जब आप एक पॉइंट आगे बढ़ते हो ना, तो फिर आपके लिए नुकसानदेह। पहले आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो फिर आप इस पे खर्च करें। पर हाँ, ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है और आपके पड़ोसी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है ना, तो आप पड़ोसी की ज़रूरत भी पूरी करें, उसका भी ख्याल रखें, उसका भी ध्यान रखें। अगर बोलते हैं ना कि भाई काम नहीं आता, उससे पहले पड़ोसी काम आता है। और अगर भाई पड़ोसी हो तो फिर यार और क्या चाहिए, फिर तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है,
VR हेडसेट उपयोगकर्ता को आभासी वर्चुअल 3D वातावरण का अनुभव कराता है। गेमिंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और सिमुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी एक तरीके का क्या आउटपुट। देखो मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ डाल दी है। यहाँ पे आपको पिक्चराइज भी होगा इसके अंदर और आप इसको देख भी पाएंगे। ये जो PDF मैं डालूंगा इसका स्क्रीनशॉट खींचने की ज़रूरत नहीं। जो PDF डालूंगा उसके अंदर आप इसको अच्छे से जूम कर करके देख लें। मैंने इसको 2 लाइन के अंदर इसका डिटेल्स भी डाल दिया तो वो आप बहुत अच्छे से देखें। देखो मॉनिटर है, प्लॉटर है, क्या है, ठीक है, ब्रेली आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, 3D हैं, LED हैं और प्रिंटर हैं, ये स्पीकर हैं, LCD हैं, टच स्क्रीन है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से ही आपके क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। हेडफोन हैं, ये प्रोजेक्टर हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि VR हेडसेट वर्चुअल दुनिया को 3D में प्रिंट करता है। गेमिंग और आपने देखे होंगे ना बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो आंखों पे लगाते हैं और फिर वो ना आप तो यहीं पे खड़े और आपको विजुअल कुछ इस तरीके से दिखता है कि आप किसी पहाड़ों में और गिर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो फिर वो एक तरीके का ऐसा बनाया जाता है जो वर्चुअल रियलिटी वाला सिस्टम कुछ आपको अलग से दिखता है और अलग से सुनाई पड़ता है। वो क्या है, वो भी एक तरीके का आउटपुट है। देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक भी डाल दी है कि मॉनिटर प्रिंट करता है, स्पीकर है, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, LED LCD लेज़र हैं ये और डॉट मैट्रिक्स 3D टच स्क्रीन स्पीकर VR हैंडसेट देता है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक आउटपुट डिवाइसेस परिणाम को मानव उपयोग के लिए उपयोगी प्रस्तुत करते हैं और कुछ डिवाइस जैसे टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। ध्यान रखें आप, प्रिंटर आउटपुट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ एग्ज़ाम ट्रिक्स हैं आपके लिए कि मॉनिटर सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है, स्पीकर एवं हेडफोन साउंड आउटपुट करते हैं, ईयरफोन भी इसमें शामिल है, प्लॉटर बड़े आकार का ड्राइंग प्रिंटर है, ठीक है। ब्रेली डिस्प्ले दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। 3D प्रिंटर त्रिआयामी वस्तुएं बनाता है मतलब प्रिंट करता है उसको। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकती है। हाँ ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर नीचे दें कि आपको क्लास कैसी लगी, मेरे पढ़ाने की शैली आपको किस प्रकार की लगी और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आपका धन्यवाद और जुड़े रहिए ज्ञानन अकादमी से। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।